प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को फिर से एक बार मेरा सलाम। हम लोग ये देखते हैं दुनिया में कि मनुष्य जो है एक घमंड से भरा हुआ है, प्राउड से भरा हुआ है। बड़े अजीब अलग अलग प्रकार से लोगों को अलग अलग चीज़ों का घमंड है। किसी को अपनी प्रॉपर्टी पर घमंड है, किसी को अपनी सुंदरता पर घमंड है, किसी को अपने टैलेंट पर घमंड है। और अलग अलग चीज़ों से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है घमंड से भरे हुए, घमंडी हो गए। जैसा वचन बताते हैं, अंत के समय जो लोग हैं घमंडी और ढीठ रहेंगे। एक विश्वासी, एक कलीसिया में रहने वाला, एक प्रभु में रहने वाला विश्वासी किस बात पर घमंड करे? तो उसके लिए हम लोग यिर्मयाह के 9वें अध्याय और उसके 23 और 24 वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है कि यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। अगर आप विजडम से भरे हुए हो, आप नॉलेज से भरे हुए हैं, बहुत बुद्धि आपको दिया है प्रभु ने, तो उस बुद्धि पर आप घमंड ना करें। प्रभु का वचन कहता है, आगे कहता है, न वीर अपनी वीरता पर, जो स्ट्रांग है, मजबूत है, वीर है, वो अपनी वीरता पर घमंड ना करे। न धनी अपने धन पर घमंड करे। न जो धनवान भाई है, रिच है, वो अपने धनवान उस धन पर घमंड ना करे। अगर इसमें हम जोड़ते जाए, अगर इसमें हम ऐड करते जाए, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि एक प्रचारक इस बात पर घमंड ना करे कि वो कितना अच्छा प्रचार करता है, या उसको कितना वो पॉपुलर है, कितने लोग जानते हैं, इस बात पर वो घमंड ना करे। एक कलीसिया में साधारण जो विश्वासी होते हैं, जो प्रार्थना करने वाले, जो कलीसिया में आने वाले लोग हैं, कोई भी इस बात पर घमंड ना करे कि वो कितनी प्रार्थनाओं को करता है, कितने घंटे वो प्रभु के सामने प्रार्थना में बैठता है। वो बोस्ट ना करे उस बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और बोस्ट करते हैं कि हम इतनी देर प्रभु की सामने बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ये आप अपनी ओर से बोस्टिंग कर रहे हो, अपनी ओर से घमंड कर रहे हो। प्रभु का वचन कहता है कि तुम बुद्धिमान हो, अपनी बुद्धि पर घमंड ना करो। तो मेरे प्रिय, मैं कहना चाहूंगा, प्रार्थना करने वाले अपनी प्रार्थनाओं के घंटों पर घमंड ना करें। उपवास करने वाले अपने उपवास की बातों पर घमंड ना करें। ये ना कहे कि हम बहुत उपवास करते हैं, या दानों से भरे हुए जो लोग हैं, जिनको बहुत वरदान प्रभु ने दिए हैं, वो इस बात पर घमंड ना करे कि प्रभु ने हमें बहुत सारे, हमारे अंदर ये दान है, हम दिखाते हैं, प्रभु हमें दिखाता है। कई सारे वरदान प्रभु ने रखे हैं अपनी बाइबल में। हाँ, वो विश्वासियों के लिए है, लेकिन विश्वासियों को उन दानों के ऊपर घमंड करने के लिए प्रभु ने कहता। या शारीरिक बातों पर अगर हम लोग विश्वासी हैं, कोई बहन बहुत सुंदर है, तो वो सुंदरता पे घमंड ना करे, क्योंकि वचन कहता है, शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है। या कोई भाई है हमारे बीच में, बड़ा हैंडसम है, बड़े लोग उसे चाहते हैं, बड़े लोग उसे सम्मान देते, तो उस बात पर वो घमंड ना करे। तो किसी भी शारीरिक बातों से जो दिखने वाली है, उन बातों पर हम घमंड ना करें। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है, एक ही चीज है जिस पर हम घमंड कर सकते हैं। वो वचन कहता है, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है। प्रेज द लॉर्ड। जो मुझे जानता है, जो मुझे समझता है, जो परमेश्वर के वचन को समझता है, जो परमेश्वर के प्रेम को समझता है, जिसको यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप में प्रकट हुआ है, जिसने ये जाना है कि ये मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता है, जो उसके साथ में समय बिताता है, जो उसके साथ में चलता है, जो उसके वचनों से प्रेम करता है, तो जो वचनों से प्रेम करता है वही उसे जानता है और उसे समझता है। अपने जीवन के हर एक निर्णय में जो परमेश्वर के वचन को सामने रखता है, वही उसे जानता है। वो नहीं जो शारीरिक बातों पर घमंड करते हैं, बोस्ट करते हैं, आत्मिक बातों पर भी बोस्ट करते हैं, वो लोग नहीं जो उसे समझते हैं और वो जो जानते हैं, जो क्रूस के अलावा और किसी चीज को नहीं जानते हैं। एक वचन कहता है,
गलातियों की किताब में गलातियों की किताब में 6वां अध्याय और 14 वचन इस प्रकार कहता है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि मैं, और ऐसा ना हो जाए कि मैं किसी और बात पर घमंड करूं, केवल यीशु मसीह के क्रूस का। सिर्फ क्रूस का घमंड है, मतलब वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर को समझता है। जो हमने यिर्मयाह में पढ़ा, वो क्रूस की कहानी को समझता है, वो क्रूस के बलिदान को समझता है। वो कह रहा है कि केवल यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ा गया। तो मेरे प्रियो, हम सिर्फ इस बात पर घमंड कर सकते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, उसकी कथा को समझते हैं। क्षमा करें, यहाँ पर लाइट चली गई है। तो मेरे प्रियो, आप मेरी आवाज़ को तो सुन सकते हैं। तो हम लोग इसी बात पर घमंड कर सकते हैं कि परमेश्वर को हम जानते हैं, समझते हैं। बाकी व्यर्थ की कोई भी बात, अगर दुनिया की कोई भी बात है जिस पर हम घमंड कर रहे हैं, तो अभी तक हम प्रभु को नहीं समझे, प्रभु को नहीं जाने हैं। तो हमारा काम है कि हम प्रभु के वचनों पर, उसकी बातों पर घमंड करें कि हम उसे जानते हैं, समझते हैं। क्रूस पर घमंड करते हुए हम चले कि क्रूस हमारा है और उसने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया। परमेश्वर आप सभी को बड़ा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।